हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ITI CTI अप्रेंटिस पेपर के MCQ क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य दो तरह के टायर होते हैं। जो दो तरह के टायर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट्यूबलेस टायर, सॉलिड वो ट्यूबलेस टायर, एयर एंड न्यूमेटिक टायर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर। आजकल ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर का प्रयोग होता है। आजकल दो तरह के टायर प्रचलन में हैं, ट्यूब टायर वो ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पंचर की कंडीशन में भी यह ज़्यादा चल जाता है। अगर गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है और वो पंचर हो गया है तो कम से कम 8 या 10 किलोमीटर चल जाता है। परंतु ट्यूबलेस टायर की एक ज़्यादा ही खराब होने की वजह है कि ट्यूबलेस टायर में अगर ज़्यादा पंचर हो जाए, 5 या 6 पंचर हो जाते हैं तो ट्यूबलेस टायर खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्यूबलेस टायर में पंचर नहीं लगते तो वो फेंक देना चाहिए, उसमें आप ट्यूब लगवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं डलती, ट्यूबलेस टायर में भी ट्यूब डलती है। नेक्स्ट है, रेडिएटर की ट्यूब किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो रेडिएटर की जो ट्यूब होती है वो ब्रास की बनी होती है। ब्रास की बनी होती है रेडिएटर की ट्यूब, तथा जो फिन्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ट्यूब ब्रास कूलेंट की हीट लेकर फिन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। जो इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। जो इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे IHP कहते हैं और जो बाहर उत्पन्न होती है उसे BHP कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि फ्लाई व्हील से मिलती है। और फ्लाई व्हील का कार्य है पावर स्ट्रोक को छोड़ के अन्य 3 स्ट्रोकें पूरी करता है। वो कौन कौन सी होती है? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे इंडिकेटेड पावर कहते हैं, जो कि बाद में पूरी गाड़ी को चलाती है और तथा उसे गाड़ी के सभी ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक केस में क्या होता है? तो डीजल इंजन में बताना है कि सक्शन स्ट्रोक केस में क्या होता है। फ्यूल आता है, हवा आती है, मिक्सचर आता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश होती है और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में प्रवेश होता है। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय केवल शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश होती है और उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस करके जलाया जाता है। डीजल इंजन में इंजेक्टर लगे होते हैं और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है। जो डीजल इंजन में डीजल की रेटिंग सीटेन नंबर से जानी जाती है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल की रेटिंग ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है, जो कि 94 होती है और सीटेन रेटिंग 48 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को पकड़ने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। बेंच वाइस, स्पैनर, टोंग्स, कैलिपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंच वाइस का। जो बेंच वाइस होती है, किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है और इसमें 2 जबड़े होते हैं,
एक मूवेबल जॉ और एक फिक्स जॉ, जो कि एक तरफ से फिक्स किया होता है और जो दूसरे मूवेबल है वो आगे पीछे मूव करता है और इसको बेंच के ऊपर फिट किया जाता है। और जो बेंच बाइस होती है इसमें जो मटेरियल प्रयोग होता है वो कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। जो बेंच बाइस होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक में किया जाता है? 1, 2, 4, 4, 3, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 4। तो कौन कौन सी स्ट्रोकें होती है? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में केवल शुद्ध हवा डीजल इंजन में शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको कंप्रेस किया जाता है और पावर स्ट्रोक में इंजेक्टर के द्वारा उसे स्प्रे करके उसको जलाया जाता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमर किस धातु के बनाए जाते हैं? स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, टूल स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूल स्टील के। जो रिमर टूल स्टील के बनाए जाते हैं और इनका काम होता है होल की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इनका काम होता है जो होल किया होता है उनकी फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बेरिंग को एंटी फ्रिक्शनल या प्रतिघर्षण बेरिंग भी कहते हैं? पेडस्टल बेरिंग, रोलिंग बेरिंग, कॉलर बेरिंग, ठोस बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोलिंग बेरिंग। रोलिंग बेरिंग इनमें रोलर होते हैं जिसके चलते इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, स्मूथ चालन के लिए बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग किस धातु के बने होते हैं? ढलवा लोहा, इस्पात, पीतल, एल्युमिनियम, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ढलवा लोहा और इस्पात, कास्ट आयरन और आयरन। जो बेरिंग होता है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। इस्पात का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता तथा टेम्परेचर रेजिस्टेंस और यह टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में किस तरह की कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है? 4 स्ट्रोक में किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? पानी, हवा, करंट, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी का प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है औरों के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होता है तथा प्रभावी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए दिया होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या दिया होता है? वैल्यू, स्पार्क प्लग, पिस्टन रिंग, क्रैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर लगे होते हैं। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के जरिए एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको मिक्स किया जाता है और सिलेंडर में भेजा जाता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको स्पार्क प्लग के जरिए स्पार्क दिया जाता है और उसमें आग लग जाती है। पेट्रोल इंजन की जो कंप्रेशन रेशो होती है वो 6:1 से लेके 12:1 तक होती है और डीजल इंजन की 14:1 से लेके 24:1 तक होती है। और पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेसर प्रेशर होगा वो 90 से 150 पाउंड स्क्वायर प्रति इंच का होगा और डीजल इंजन में 400 से 550 पाउंड स्क्वायर प्रति इंच का होगा।
और पेट्रोल इंजन में परिचालन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है और डीजल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। पेट्रोल ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है और डीजल साइकिल पर कार्य करता है। स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी उत्पन्न की जाती है जिससे मिक्सचर को जलाया जाता है और पावर उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विभवें नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्क्रैबर, पंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड कैलिपर। ये जो चित्र में दर्शाया गया है ए आउटसाइड कैलिपर है और ये इनसाइड, और ये ऑड लेग कैलिपर है और ये डिवाइडर बना हुआ है। जो आउटसाइड कैलिपर होते हैं वो बाहर के नाप के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यह 100 mm, 150 mm, 200 mm और 300 mm में पाए जाते हैं या उपलब्ध होते हैं। जो आउटसाइड कैलिपर होते हैं वो दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, सिंपल आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। और जो ये इनसाइड कैलिपर है ये अंदर के माप के लिए प्रयोग किया जाता है और यह किसी व्यास, किसी झिर्रियां, ग्रूव या चौड़ाई आदि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह कैलिपर 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm साइज के उपलब्ध होते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक सिंपल इनसाइड कैलिपर और एक स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंडेड स्पैनर के कितने सिरे होते हैं? 1, 3, 2, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो इस साइड दिखाई दे रहा है ये है डबल एंडेड स्पैनर और इसका जो कोण होता है वो 15 डिग्री का होता है। किसी भी नट या बोल्ट को खोलने और टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका एक सिरा होता है जैसे कि ये दिखाया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल एंडेड स्पैनर। और इसका भी कोई भी देख लो आप, जिसका जो डी स्पैनर होंगे वो उसके 15 डिग्री का एंगल दिया होगा। जो हेक्सागोनल और स्क्वायर नट या बोल्ट होंगे उसे खोलने के लिए डबल एंडेड स्पैनर या सिंगल स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। स्पैनर कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ओपन एंडेड स्पैनर, क्लोज एंडेड स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर, हुक स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, टी सॉकेट स्पैनर और ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। ये सभी स्पैनर प्रयोग किए जाते हैं। और जो रिंग स्पैनर होता है उसके 12 खांचे होते हैं और उसको 12 पॉइंट बॉक्स रेंच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले गियर किस धातु के बने होते हैं? जो गियर होते हैं वो कौन से मेटल के बने होते हैं? टूल स्टील, अलॉय स्टील, क्रोमियम स्टील, HSS, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम स्टील। जो गियर होते हैं वो क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं और ये मेटल काफी मजबूत होता है और यह घिसते भी जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क कन्वर्टर से मिलती जुलती शक्ल वाला होता है। फ्लूइड, व्हील, गियर्स, कपलिंग, प्लेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लूइड व्हील, फ्लूइड फ्लाई व्हील। फ्लूइड फ्लाई व्हील टॉर्क कन्वर्टर की तरह ही होता है तथा यह फ्लाई व्हील की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेवल के नीचे लगा होता है? फोर्स फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, दोनों, किसी भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स फीड सिस्टम। फोर्स फीड सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेवल के नीचे लगा रहता है और फोर्स फीड सिस्टम में फ्यूल को फोर्स के द्वारा लिफ्ट किया जाता है, जिसमें मोटर का भी उपयोग किया जाता है, उसमें मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न को कम करना है? स्लज बनाना, जमाव बनाना, घर्षण, वार्निश बनाना। तो इसका सही आंसर है घर्षण को कम करना है। लुब्रिकेशन सिस्टम में घर्षण को लुब्रिकेशन ऑयल का कार्य है घर्षण को कम करना। लुब्रिकेशन ऑयल दो आपस में जुड़े पार्ट्स के बीच उपयोग किया जाता है तथा यह घर्षण कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, वाल्व को हेड पर प्रायः किस कोण में रखते हैं? 150, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री। वाल्व को हेड पर प्रायः 45 डिग्री पर रखा जाता है क्लीयरेंस के कारण। नेक्स्ट है, वाल्व स्प्रिंग किस धातु के बने होते हैं? स्टील, ब्रास, कॉपर, क्रोम, वैनेडियम स्टील। तो इसका सही आंसर है क्रोम वाइनेडियम स्टील के बने होते हैं। क्रोम वाइनेडियम स्टील एक मिश्र स्टील है जिसका प्रयोग स्प्रिंग बनाने में किया जाता है और यह मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल पीस में निर्मित सिलेंडर ब्लॉक को कहते हैं? सिंगल सिलेंडर, मोनोब्लॉक सिलेंडर, ब्लॉक सिंगल सिलेंडर, ट्राई सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोब्लॉक सिलेंडर। इसे मोनोब्लॉक सिलेंडर कहते हैं। इसमें बॉडी तथा हेड सिंगल पीस में बने होते हैं। इसे कास्ट करके बनाया जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।